क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति की पराकाष्ठा कैसी होती है? क्या कोई भक्त इतना समर्पित हो सकता है कि उसके लिए संसार की हर वस्तु व्यर्थ हो जाए? यह कहानी है सच्चे प्रेम, समर्पण और उस भक्ति की जहां भगवान बाहर नहीं बल्कि हृदय में बसते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अयोध्या नगरी उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। श्री राम के राज्याभिषेक, पट्टाभिषेक के अवसर पर पूरा नगर हर्षोल्लास से भरा था। देवता और ऋषि मुनि भी इस भव्य और दिव्य उत्सव में सम्मिलित हुए। राज्याभिषेक के पश्चात देवताओं ने श्री राम को दिव्य उपहार भेंट किए। देवराज इंद्र ने उन्हें एक सुंदर मोतियों का हार दिया। श्री राम ने वह हार माता सीता को देते हुए कहा कि वह इसे उस व्यक्ति को दें जिसे वह योग्य समझें। सीता जी ने चारों ओर देखा तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें बुलाया और वह मोतियों का हार उन्हें दे दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे कि हनुमान कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें स्वयं जगत जननी से यह दिव्य उपहार प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने अत्यंत भक्ति और विनम्रता से वह हार ग्रहण किया और सभा के एक कोने में चले गए। कुछ ही क्षणों बाद जो दृश्य सबने देखा वह आश्चर्यचकित करने वाला था। हनुमान जी ने हार तोड़ दिया था। वे प्रत्येक मोती को उठाते, उसे मुंह में डालकर चबाते और फिर बाहर फेंक देते। यह देखकर सभी क्रोधित हो गए। क्या उन्हें इस अमूल्य उपहार का मूल्य नहीं पता था, वह भी जो माता सीता से मिला था? वानरराज सुग्रीव तो क्रोध में उनके पास जाने लगे, परंतु श्री राम ने उन्हें रोक लिया और कहा कि हनुमान कभी कोई गलती नहीं करते और बिना कारण कुछ नहीं करते। श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और उनके इस व्यवहार का कारण पूछा। हनुमान जी ने आंसुओं से भरी आंखों और गहन भक्ति के साथ कहा, प्रभु, आप या जानकी माता से जो भी वस्तु मिलती है वह अत्यंत मूल्यवान होती है। मैं उसमें आपका दर्शन करना चाहता था। मैंने मोतियों को ध्यान से देखा पर उनमें आपका रूप नहीं दिखा। मैंने उन्हें कानों से लगाया पर आपका नाम सुनाई नहीं दिया। मैंने उन्हें सूंघा पर तुलसी और चंदन की सुगंध नहीं मिली। मैंने उन्हें छूकर देखा पर आपके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं हुआ। अंत में मैंने उन्हें चबाकर देखा कि शायद आपके नाम का रस अनुभव हो, परंतु उसमें भी मैं असफल रहा। जो वस्तु मेरे पांचों इंद्रियों को आपसे जोड़ न सके वह मेरे लिए व्यर्थ है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम निर्जीव मोतियों में राम को कैसे ढूंढ सकते हो? इस पर हनुमान जी बोले, यदि श्री राम और माता सीता इस हड्डी, मांस, रक्त और त्वचा से बने शरीर में निवास कर सकते हैं तो इन सुंदर मोतियों में क्यों नहीं? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपने हाथों से अपना सीना चीर दिया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में भक्ति के सिंहासन पर श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। यही सच्चा राज्याभिषेक था, यही परम संतोष था। पूरी सभा मौन हो गई। श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और कहा कि उनके प्रेम और सेवा के बदले वे उन्हें कुछ भी देने में समर्थ नहीं हैं, सिवाय अपने आप के। उस क्षण पूरी सभा मौन हो गई। जहां पहले आश्चर्य था, अब वहां केवल भक्ति का सागर उमड़ रहा था। हनुमान ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों में बसती है। जहां हर सांस में राम हो, हर धड़कन में उनका नाम, वही सच्चा धन है, वही सच्चा जीवन है। वह आलिंगन केवल एक भक्त और भगवान का मिलन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जहां प्रेम, भक्ति और ईश्वर एक हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।